इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको ठीक से बताएंगे। यस सर डॉक्टर डांगे थोड़ा पिछाड़ जाओ बोलने दो साहब को बोलने दो। So Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Lilavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. तो मेडिकल बुलेटिन वहां पर डॉक्टर्स का ये कहना, नितिन दांगे वहां पहुंचे थे, न्यूरोसर्जन, और उनके साथ सीएमओ थे वहां पर, जिन्होंने ये कहा कि सैफ की पीठ से, स्पाइन से 2.5 इंच चाकू का हिस्सा, 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा जो है वो खींच के निकाला गया था और फिर वहां से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रही थी, जिसको कि उन्होंने इमीडिएटली एड्रेस करके उसको अब स्टिच किया है, उसको ठीक किया है। 6 चोटें लगी थी, 2 गहरी चोटें, 2 मीडियम जो इंटरमीडिएरी चोटें, जिसको कहा जाता है कि घाव बहुत गहरा नहीं है लेकिन जहां पर स्टिचेस की ज़रूरत है, और कुछ खरोचे, 2 खरोचे लगी हैं। तो कुल 6 ऐसे घाव सैफ अली खान को लगे थे। अब डॉक्टर का कहना है कि 2.5 इंच चाकू का 2.5 इंच निकाल दिया गया है। टूटा हुआ टुकड़ा था जो उनके स्पाइन में था, जिसको कि उन्होंने निकाला है, और अभी सैफ आईसीयू में है, रिकवर कर रहे हैं। 100% रिकवरी की बात डॉक्टर्स ने की है। 1 दिन आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और उसके बाद फिर आगे का फैसला, आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर फैसला लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी डॉक्टर्स का यही कहना है कि सैफ पूरी तरह से सेफ हैं, ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है। न्यूरोसर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन दोनों की भूमिका रही है इस सर्जरी में। गले में जो चोट लगी थी वो भी गहरी चोट थी, और स्पाइन पे जो चोट लगी है, सबसे गहरी चोट वहीं लगी है जहां पर चाकू का एक शेष 2.5 इंच का एक टुकड़ा उन्होंने निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, और फिर स्पाइनल फ्लूइड को फिर वहां पर रोकने से फिर उसके लिए सर्जरी की है। कहीं ना कहीं इस बात का लिए कहीं डॉक्टर से रिलीफ भी दिखी है कि कहीं पर रीढ़ की हड्डी पर चोट नहीं हुई है और कुछ बहुत ज़्यादा परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि 100% रिकवरी की गुंजाइश कर रहे हैं वो, उनकी वही उम्मीद है। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है, विवेक से जानने की कोशिश करेंगे और जल्द ही फिर से आपको डॉक्टर की बाइट सुनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ने क्या कहा उस साउंड बाइट को वापस सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन विवेक बताइए, डॉक्टर्स का फिलहाल ये कहना, क्या उन्होंने और कुछ प्रश्नों के जवाब दिए? क्या एक लिखित बुलेटिन उन्होंने इशू किया है जो अब आपको मिला है? विवेक गुप्ता से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स का कुछ पॉइंटर्स जो उन्होंने कहे हैं उसमें अगर आपको बताएं तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि सर्जरी इसलिए की गई थी ताकि स्पाइनल वुंड से फ्लूइड लीक हो रहा था उसको रोक दिया जाए। जो वहाँ चाकू का शेष वहाँ पड़ा था 2.5 इंच का, वो टुकड़ा उसको निकाला गया, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया। रात के 2 बजे उन्हें लीलावती लाया गया। ये कहा जा रहा था कि 3:30 बजे के करीब वो आए थे, नहीं, डॉक्टर्स का कहना है रात के 2 बजे उनको लीलावती लाया गया, यानी घटनाक्रम उससे पहले, उससे आधा घंटा पहले या आधा 1 घंटा पहले हुआ होगा, क्योंकि लीलावती से सैफ का घर करीब 15 मिनट की दूरी पर है। डॉक्टर्स ने क्या कहा वापस आपको सुनाते हैं। सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन।
he is on recovery path. The recovery should be 100% as per our initial understanding. सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 day ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। ही इज ऑन रिकवरी पाथ. द रिकवरी शुड बी 100% as per our initial understanding.